मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि बायोसेवर्ट का नियम। जो बायोसेवर्ट में हमारा जो अटका हुआ था, कहने का मतलब कि यह बताने का कहे भी थे तो फिर 2 दिन तक नहीं बता सके। तो फिर आइए आज लोग हम समझते हैं यानी कि इस बायोसेवर्ट के नियम में आखिरकार इसका काम कैसे करता है। तो फिर सबसे पहले आ जाता है यानी कि एक्स वाई जो हमारा चालक होता है। मान लीजिए कोई भी यही यही मान लीजिए कोई भी एक ठो कंडक्टर यानी कि मान लीजिए कोई भी एक ठो तार है। तो फिर यह हो जाता है हमारा तार जिसकी चालक यानी यही होता है हमारा कंडक्टर तार एक्स वाई। एक ठो एक्स होगा और एक वाई होगा। तो फिर यह हो जाएगा चालक तार। और इसमें क्या होगा कि आई धारा प्रवाहित होगी, जिसमें जिसमें आई धारा कहने का मतलब कि धारा को आई से ही प्रदर्शित करते हैं। तो फिर इसमें धारा जो होगा आई को हम प्रवाहित करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें अति अल्प अवयव कहने का मतलब किसका, इसी ही जो कंडक्टर होगा, जो मेनली इसी कंडक्टर का जो सबसे छोटा कण कहने का मतलब कि ठीक यहाँ से यहाँ तक के जो होगा वही होता हमारा अल्प अवयव। तो फिर इसकी लंबाई जो होगी वह डी होगी, डिस्टेंस, और एल से हो जाता है हमारा लंबाई। तो फिर आइए अब इसमें समझते हैं कहने का मतलब कि इमेज से यानी कि चित्र। तो फिर यह हो जाता है हमारा डी एल और यह हो जाएगा हमारा थीटा कोण। ए और बी यह जो होगा इसी की ही लंबाई यानी कि अति अल्प अवयव का यह हो जाएगा। और यह पी यह जो होगा यह चुंबकीय क्षेत्र है। तो फिर एक्स और वाई यह हो जाता है हमारा मेन कंडक्टर यानी कि कहने का मतलब कि तार। तो फिर यह अल्पांश अल्पांश के जो पी यानी कि पी चुंबकीय अल्पांश के ही कारण, कहने का मतलब कि यह जो अल्पांश है इसी के ही कारण यहाँ पर जो है चुंबकीय क्षेत्र हमारा पी चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो फिर कहने का मतलब कि सबसे पहले ही हो जाएगा हमारा चालक यानी कंडक्टर यानी तार। तो फिर यह इसमें अगर हम आई धारा को प्रवाहित करेंगे तो फिर इसके डीबी अनुक्रमानुपाते आई हो जाएगा। कहने का मतलब कि डीबी जो होगा डिस्टेंस और यह यानी कि इसी के ही बीच की जो होगा डिस्टेंस यानी कि डीबी अनुक्रमानुपाते आई यह हो जाएगा। और दूसरा यानी कि यह जो दूसरा होगा यह हो जाएगा धारा की लंबाई, धारा अवयव की जो होगा लंबाई वह होगा हमारा डी एल यानी कि यही जो अल्प अवयव यानी कि यह होगा इसी की लंबाई जो होगा वह डी एल हो जाएगा। इसके अनुक्रमानुपाते कहने का मतलब कि डीबी अनुक्रमानुपाते डी एल हो जाएगा। तो फिर यह हो जाएगा हमारा नंबर 2। और तीसरे में आ जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनेगा वह थीटा कोण है, इसीलिए यह हो जाएगा हमारा अनुक्रमानुपाती थीटा। और थीटा जो होगा अवयव की बिंदु जो यानी कि अवयव से जो बिंदु पी तक है इसकी दूरी को यानी कि जो मिलाने वाला रेखा या कोण बनने रेखा या फिर रेखा, तो मान लीजिए वह हो जाएगा रेडियस यानी कि त्रिज्या हो जाएगा। और यह यानी कि थीटा जो होगा वह कोण हो जाएगा। तो फिर कहने का मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी बी समानुपाते साइन थीटा। चौथा जो था यानी कि वह हो जाएगा हमारा पी यानी कि यह जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बनेगा पी बीच की जो दूरी होगी यानी मतलब कि वह आर वर्ग यानी कि आर यानी रेडियस त्रिज्या इसके व्युत्क्रमानुपाती, कहने का मतलब कि यह जो होगा यह ठीक उल्टा होगा। अगर है आर अगर इसकी दूरी जो होगी स्क्वायर में होगी, क्यों, क्योंकि अगर हम आर के मान को बढ़ाएंगे तो फिर क्या होगा, इसमें ठीक उल्टा प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब कि अगर हम इसकी दूरी कहने का मतलब कि अगर हम रेडियस यानी कि इसकी त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ा दें तो फिर डीबी क्या होगा, तो फिर यह हमारा क्या होगा कि यह घटने लगेगा। तो फिर यह हो जाता है, कहने का मतलब कि ठीक इसमें उल्टा रिलेशन है पी और आर, कहने का मतलब कि इसके बीच में यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आ जाए। क्यों, वैसे पर भी रीजन भी है। मान लीजिए अब यही हमारा वायर है, अब यहाँ पर ठीक मान लीजिए कि इसकी दूरी को अगर हम बढ़ा दें तो फिर इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वह क्या होगा, कम से कम होगा। अगर इसके हम दूरी को यानी कि इसकी रेडियस को बढ़ा दें तो फिर दूरी बढ़ेगी तो फिर इससे क्या होगा, विद्युत चुम्बकी नहीं मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह कम से कम उत्पन्न होगा। यानी कि अगर ना इसको भी कम रखा जाए तो फिर कहने का मतलब कि तब यह बढ़ जाएगा, डीबी बढ़ेगा और आर स्क्वायर जो होगा वह घट जाएगा। अब समझ यानी कि जब इन चारों समीकरण यानी कि जब इन चारों को मिलाएंगे तब बन जाता है यानी कि डीबी समानुपाते आई डी एल
आई इंटू डी एल, यह यहाँ पर भी हो जाएगा। और यह साइन थीटा यानी कि यह हो जाता है हमारा कोण, और आई डी एल यानी कि आई हो जाएगा धारा, और डी एल यानी कि यह जो इसका जो अल्प होगा, यानी कि अल्प जो होगा, अल्प अवयव, यह डी एल हो जाता है। तो फिर यह हो जाएगा आर स्क्वायर यहाँ पर, क्योंकि इसमें ठीक उल्टा रिलेशन होता है। तो फिर यह हो जाता है आर स्क्वायर। अगर यहाँ डी बी बराबर के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू करने का मतलब कि एक नियतांक है, यानी कि अगर हम समानुपात को हटाएंगे तो फिर यहाँ पर के आ ही जाएगा। तो फिर ठीक यही हाल रहेगा, यानी कि आई डी एल, आई इंटू डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो फिर यानी कि अब यहाँ पर जो होगा वायु या निर्वात, कहने का निर्वात जहाँ पर हवा ही ना हो, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर, यानी कि के क्या है, एक नियतांक है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई। इसका जो मान होगा, यानी कि इसका जो मात्रक होगा वह हो जाता है टेस्ला मीटर प्रति एम्पीयर। तो फिर ठीक यही यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ के को यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पर म्यू नॉट 4 पाई को जोड़ लेना है, कहने मतलब कि यहीं पर रख भी देना है। तो फिर यहाँ पर इंटू लगा करके आई डी एल साइन थीटा स्क्वायर। अगर हम मान लीजिए कि इसी को ही ठीक ऐसे ही कर दें, तो फिर यह हो जाता है हमारा म्यू नॉट बराबर 4 पाई गुणे, कहने का मतलब कि इसका जो मान होगा वह आ जाएगा हमारा 10 की घात -7 टेस्ला प्रति मीटर एम्पीयर। तो फिर यही इसी को ही हटा करके यहीं पर रख भी दीजिए। तो फिर इससे भी हमारा जो बायो सेवर्ट का नियम जो है वह आ ही जाएगा, कहने मतलब कि यही जो बायो सेवर्ट के नियम में जो था यही है इसका मेन फार्मूला। अब यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम समाप्त हो चुका है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, अब आगे का क्लास कल करेंगे।